हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकेंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, पांडा किसके कुल का पशु होता है? कंगारू, सेही, व्हेल या भालू? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, भालू। पांडा भालू कुल का पशु होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंद मंदाकिनियों का पता लगा सकते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते, या वे मेगाच्छिद परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं, या वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, या उपयुक्त सभी। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो भी ऑप्शन में दिया गया है ए, बी और सी, ये तीनों सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने का किया जाता है? यथा बजट, शब्द संसाधन, प्रस्तुति, स्प्रेडशीट या ग्राफिक्स? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश वर्ष होता है, डैश वर्ष लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 84 वर्ष समय लेता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? जलानुवर्तन, जलभीति, जल संवर्धन या जलोद्भिद? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, जल संवर्धन। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को जल संवर्धन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, डीसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, या एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए परिणामित्र यानी ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस लाइव क्लास से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, या प्रोटीन की पहचान की जाती है? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है अभिक्रिया के ताप पर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, या अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, या चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई या स्थिर आयतन पर? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव, प्रदूषित जल का, स्वच्छ जल का या कार्बनिक द्रव्य के क्षय का। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कीटनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है, कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी या इससे अधिक लागत है। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल क्या होता है, बम्ब, फैटबोट, स्पैम या वर्म। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, स्पैम। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा 11 नंबर क्वेश्चन का अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल के बारे में। इंटरनेट पर लोगों को ऐसे संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनपेक्षित या जंक मेल भी कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, बेकेलाइट, सेल्यूलोस, पीवीसी या नाइलोन। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। निम्न में से सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, यह पादप कोशिका से प्राप्त किया जाता है। सेल्यूलोज। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास पर, ऋणात्मक ह्रास पर, तटस्थ अवस्था पर या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, ऋणात्मक ह्रास पर। तापक्रम उत्क्रमण होता है ऋणात्मक ह्रास पर। मैं आप सभी को बता दूं कि ताप उत्क्रमण क्षोभ मंडल में ताप के विपरीत व्यवहार से संबंधित होता है। सामान्यतः इस परत में ऊंचाई के साथ साथ ताप घटता है, परंतु ताप उत्क्रमण की दशा में पृथ्वी के पास ताप कम तथा ऊपर अधिक हो जाता है, जिस कारण धूल एवं धुएं के कण वायुमंडल में न जाकर पृथ्वी के नज़दीक ही फैल जाते हैं और धुंध का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक ह्रास पर ताप उत्क्रमण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है, अभिव्यक्ति का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार है। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुक्रमांक संख्या 12 से अनुच्छेद 35 तक है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, रूस, ग्रेट ब्रिटेन,
कनाडा या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, कनाडा। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल इन चारों में से कनाडा से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? 26 मील 405 गज, 26 मील 385 गज, 26 मील 180 गज या केवल 26 मील? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की लंबाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अपने अधिकांश प्रदूषकों के वातावरण को साफ करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वर्षा या पवन है? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, वर्षा। वर्षा अपने अधिकांश प्रदूषकों के वातावरण को साफ करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? ड्यूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या मैगिनॉट रेखा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा गया है? जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट, हेलोफाइट या लिथोफाइट? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोफाइट। दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट वर्ग में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या चुनाव की प्रक्रिया? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, सुसीमा, हम्बोल्ट या लेब्राडोर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? सोलर सेल, सितार, ट्यूबलाइट या लाउड स्पीकर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर यंत्र परिवर्तित करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी परमाणु की परमाणु संख्या कितने के बराबर होती है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर में, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के जोड़ के बराबर में, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ के बराबर में, या न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर में। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर में किसी परमाणु की परमाणु संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सा नहर मिलाती है? पनामा नहर, कील नहर, स्वेज नहर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाने वाली नहर कील नहर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए कौन काम आता है? भारी जल, सिरके का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड क्या होता है? कुनैन, एट्रोपिन, एफेड्रिन, या निकोटीन। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, निकोटीन। तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड निकोटीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप कि आज का लाइव क्लास पसंद है तो लाइव क्लास को लाइक कीजिएगा, और डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कीजिए, और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।